सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपने पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप सभी ने मेरे वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस दिया। और जो भी लोग इस वीडियो को देख करके उस पर लाइक कर रहे हैं और करना भूल भी जा रहे हैं, उन सबको भी थैंक यू। क्योंकि मेरा मेन रीज़न वीडियो बनाने का यही है कि जिस फीलिंग के बारे में आप किसी से बात नहीं कर सकते, उस फीलिंग को समझना मुश्किल है। तो अगर मैं अपने रियल लाइफ स्टोरी से आपको कनेक्ट कर पाऊँ तो शायद आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे और उससे निकलने के तरीके पर भी हम लोग बात कर सकेंगे। और मेन वही कॉन्सेप्ट है कि मैं जो बोलना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है। पानी पीना है तो स्टील का ग्लास है या कांच का ग्लास है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पानी पीना इम्पोर्टेंट है, मेरी बात आप तक पहुँचना इम्पोर्टेंट है। और आप हमारे कमेंट में जो हार्ट भेज रहे हो या थैंक यू लिख रहे हो उसके लिए तो मैं सच में कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जितना डिज़र्व करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिल रहा है। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक सच्चाई तो छुपी होती है जिसके बारे में सिर्फ आपको पता है और कभी कभी वो आपको भी नहीं पता होता है। तो पहला जो हमारा प्रॉमिस है कि ऑनेस्ट रहूँगा, सच कहूँगा। दूसरा कि मेरी लर्निंग क्या रही, मैंने क्या सीखा। तीसरा आपके हमारे कनेक्शन के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है सबके साथ, मेरे साथ भी। आई एम श्योर जो वीडियो देख रहे हैं उन सब के लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप अकेले बैठते हो तो अंदर एक खालीपन महसूस होता है। मुझे ऐसा होता था जब मैं किसी के बीच हूँ, दोस्तों के बीच हूँ, तो मेरे जैसा जॉयफुल इंसान कोई नहीं है। मतलब मैं हंसी मजाक मस्ती, मतलब बोल सकता हूँ कि मैं मेरे ग्रुप में कॉमेडी करने में सबसे आगे खुद को मानता था। और ऐसा लोग भी बोलते थे, अब सच या झूठ मुझे नहीं पता, मैं खुद को मानता था। लेकिन जैसे ही सब लोग चले जाते थे या मेरे आसपास के लोग नहीं हैं या मैं अपने जॉइंट फैमिली से अलग होकर अकेले कहीं बैठा हूँ, तो एक ऐसा फीलिंग था जो ना दुख महसूस होता था ना खुशी महसूस होती थी, लेकिन एक साइलेंस था। साइलेंस मतलब जिसको हम लोग एक खालीपन कहते हैं, कि खालीपन का अनुभव। और कैसा फील हो रहा है वो वर्ड में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कैसा फील हो रहा है कुछ खाली। शायद वर्ड नहीं है था मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए। तो उसको भरने के लिए मैं हमेशा लोगों के बीच बैठने लगता था, या मैं बोल सकता हूँ कि मैं लोगों के बीच रहना पसंद करता था, उनसे बात करता था। यदि कोई ना भी बैठना चाहे तो मैं ज़बरदस्ती से उसको बैठा, अरे बैठो ना, अभी तो टाइम नहीं हुआ, बाद में जाना। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लोग बोलते थे कि आप अभी बात करना शुरू करोगे तो बहुत लंबा खींचोगे, मुझे काम है, मुझे जाना है। और उनकी कोई गलती नहीं है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि सबके अपने अपने सिचुएशंस है और कोई क्यों बैठ करके किसी की बात सुनेगा। हंसी मजाक, मैं ज़्यादातर दुख शेयर करने से बेहतर कोशिश करता था हंसी मजाक, लेकिन चाहे न चाहे मेरी बातों में दुख झलक ही जाता। तो जब लोग आपके आसपास होते हैं तो आपको वो फील नहीं होता, बट वो जब चले जाते हैं तो वो मिसिंग। ये जो रीज़न है ना, इसकी वजह से मैं अपने आसपास हमेशा भीड़ इकट्ठा करता था। जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ ना, जैसे किसी ने मुझे शादी में बुलाया तो मैं इसको भी बोल दूंगा, उसको भी बोल दूंगा, आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, और सबको लेकर के जाऊँगा। तो मैं अपने आप में बड़ा सुपीरियर महसूस करता था कि मैं एक झुंड के साथ चलता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अभी 8-9 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता था कि मैं एक झुंड लेकर चलता हूँ। मेरी क्या पावर है, मेरा क्या ऑरा है मेरा। अभी हंसी इसलिए आती है कि ये बेवकूफ़ी है। मैं उस भीड़ के साथ चलता था, मैं सोचता था कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ कि लोग मेरे साथ चलते हैं, कहीं मैं जाता हूँ तो मेरे आसपास एक दो लोग तो होते ही होते हैं। रियलिटी तब हिट करती है जब एक्चुअल में वो लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं और आपको लगता है अरे मुझे भीड़ चाहिए, मुझे भीड़ चाहिए। और उन भीड़ को इकट्ठा करने के लिए मैं जानबूझकर पार्टीज किया करता था। अब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई उस तरह की पार्टी नहीं होती है जो क्लब में जाके हो। जैसे पिकनिक पे जाना, महीने में 2 बार 3 बार पिकनिक करना, अपने घर पे पिकनिक के लिए सबको बुला लेना, और एक एक बजट के बारे में नहीं सोचना या क्या खर्च हो रहा है नहीं सोचना, अरे सब एंजॉय कर रहे हैं। सब नहीं, एक्चुअल में मैं एंजॉय करना चाहता था। ये मेरा सेल्फिश बिहेवियर था कि मैं एंजॉय कर सकूं, इसलिए मैं भीड़ बुलाता था। हो सकता है मेरे घर वाले उससे परेशान हो रहे थे पर मुझसे कहते नहीं थे। ये उनका बड़प्पन है, ये वो मुझसे नहीं कहते थे। पर अब जो मैं समझ पा रहा हूँ खुद को, धीरे 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 हर दिन की मेरी लर्निंग है वो ये है
कि मैं अपने अंदर के खाली इंसान को समझने के लिए रेडी नहीं था। मुझे नहीं पता था उसे कैसे समझना है और मैं कैसे उसको वर्ड्स में डालूँ। कभी कभी समझ में नहीं आता ना कि कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अपने अंदर के खालीपन को छुपाने के लिए लोगों को इकट्ठा करता था, बट रियलिटी से भागता था। रियलिटी क्या है? एट द एंड खाली बैठ करके अगर मैं खुद के बारे में सोचता, समझता कि ये क्या फीलिंग है, कैसे इससे ओवरकम करना है, तो रिश्ते में खालीपन होना या बहुत सारी चीज़ों में लोनलीनेस होना हर जगह मुझे इफ़ेक्ट करता था। और हमेशा मुझे डर लगता था ये लोग चले गए तो, ये छोड़ के चला गया तो, वो छोड़ के चली गई तो। और एट द एंड यही होता था कि लोग जाते थे और जैसे जाते थे मैं नया भीड़ इकट्ठा कर लेता था। तो मेरी अभी की लर्निंग ये है कि मैं जितना अकेला बैठ रहा हूँ मैं खुद को और समझ पा रहा हूँ, खुद से बातें कर पाता हूँ, इनसे मिलता हूँ, इनसे बात करता हूँ। और कहीं 10 के बीच में बैठना मैंने छोड़ दिया। ये मेरी लर्निंग है अभी तक की, मैंने छोड़ दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब बंद कमरे में इकट्ठे हो जाओ, नहीं। अननेसेसरी चीज़ों में बैठना छोड़ दो, खुद के लिए टाइम निकालो। कुछ नहीं समझ आ रहा तो खाली बैठ जाओ, खुद से बात करो कि 3 साल पहले मैं कहाँ था, आज जो मैं हूँ क्या मैं खुश हूँ, या मैं 3 साल बाद अपने आप को कहाँ देखता हूँ। इन चीज़ों पे जब अपने आप को आप मंथन करने लगते हो बातों पर, और भगवान से ऑब्वियसली पिछले वीडियो में मैंने कहा इनसे बात करो, इनसे कहो कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो धीरे 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 आपको अगली सुबह में भी, रात में आपने बात करी और काफ़ी आप गहरी सोच में थे खुद के लिए। सोच में जाना और चिंता करना दो अलग बात है। चिंता मतलब पीछे ये हो गया, ये नहीं होना था, या आगे क्या होगा, ये नहीं करना है आपको। पहले मैं कहा था आज मैं जहाँ पे हूँ क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ या मैं और बेहतर जगह पे जा सकता हूँ। ये इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, पहले तो इस बारे में सोचना। नहीं समझ में आ रहा है, अपने भगवान से बात करिए सुबह उठने के बाद, या अगली सुबह, या उसके अगली सुबह। आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मिलेगा कि हाँ ये करके मैं वहाँ जा सकता हूँ, जैसे मुझे मिलता है। और मैं बैठ जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, ये हिंट है मेरा कि मैं सर पे तेल भी लगा करके बैठा हूँ तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और ये बात है, मैं उस भीड़ को कहता था, जब भीड़ उठ कर जाना चाहती थी मैं रोक रोक के कहता, अरे रुको ना भाई, कहाँ जा रहे हो, सुन के जाओ। और लिटरली मुझे अच्छा लग रहा है अब खुद से बातें करना। मैं कैमरा देख के बात करूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं खुद से बात कर रहा हूँ, पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भीड़ में बैठना छोड़ दीजिए, क्योंकि भीड़ कुछ समय तक साथ देती है और उनकी भी गलती नहीं है, उनके पर्सनल रिश्ते हैं, उनके पर्सनल काम है। आपको खुद के लिए वक्त निकालना है, खुद से बातें करिए, अपने ईश्वर के पास बैठिए, उनसे बातें करिए। किताबें पढ़ना शुरू करिए। और अजीब लगेगा, मैं पिछले कुछ साल पहले अगर मुझे एक किताब लेकर कोई पूछ जाता मैं बोलता सॉरी मैं किताब नहीं पढ़ सकता, मुझे किताब पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। और आज ये समय है मेरे जीवन का, वो दिन है कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरे पास 12 से 13 ऐसी किताबें हैं जो मुझे इस तरह बनाने में मेरी बहुत हेल्प कर रही है। और भी किताबें अगर मुझे मिलती है तो मैं बहुत अच्छा महसूस करता। इवन टीचर्स डे पे मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बुक गिफ्ट किया था, मैं बहुत इमोशनल हो गया था कि मैं एक उस स्टेज पे हूँ जहाँ मुझे किताबें अच्छी लगने लगी। ऑनेस्ट बात कि मैं भीड़ इकट्ठा करता था अपने अंदर के खालीपन को छुपाने के लिए। दूसरा लर्निंग कि जब मैंने खुद से बातें करना शुरू किया, जब मैंने अकेले अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में अननेसेसरी जगहों पे बैठना छोड़ करके अब खुद के लिए समय निकालने लगा, मैं बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ, हर दिन कर रहा हूँ। इवन अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी, मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। उसमें ब्लंडर ये है कि जो क्लिप मुझे स्टार्टिंग में लगानी थी, बाय मिस्टेक मैंने लास्ट में लगाई, वो मेरी गलती है। आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लंडर। बट वही है कि अगर मैं सीख नहीं रहा हूँ तो फिर क्या ही ज़िंदगी है। मैं सीख रहा हूँ, इसलिए आप सभी ने उस पर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी हमारे कनेक्शन के लिए। आई एम श्योर आप भी पिकनिक करना या झुंड में बैठना पसंद करते होंगे, पर आपको कहीं ना कहीं पता होगा ये टाइम वेस्ट है, इससे आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सामाजिक होना अच्छी बात है, पर हमेशा अपने घाव को छुपाने के लिए दूसरे लोगों के बीच खुशी ढूंढना, दूसरों में खुशी ढूंढना गलत है। खुशी आपके अंदर छुपी हुई है। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आई एम सो थैंकफुल कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो नए जुड़े हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।
थैंक यू कि मेरे पास ये फ़ोन है जिसके माध्यम से मैं आप सभी मेरे लिए अनजान हैं, मैं किसी को नहीं जानता, पर मैं आप जान पा रहा हूँ क्योंकि आप अगर जुड़ रहे हैं इसका मतलब है मेरे दिल की बात आप तक पहुँच रही है। थैंक यू, लगे रहिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, सच में दिल से अच्छा लगता है। कमेंट में हार्ट छोड़ के जाइएगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है हमसे बात, मेरी बात सुनना आपको अच्छा लग रहा है। और चलते हैं अगली बार किसी और बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे।